नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल थैंक्स एजुकेशन में। दोस्तों आज हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, टाइम एंड वर्क। ठीक है ना। ये टाइम एंड वर्क का आज हमारा फर्स्ट क्लास होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चन बनते हैं आजकल एग्जाम में, इस पर बिल्कुल सिंपल तरीके से देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले टाइम एंड वर्क के बारे में बात करूं, सबसे पहले इसके अंदर मैं नोट पॉइंट बता देता हूं भाई। सबसे पहले आपको, ठीक है ना, होता क्या है, जो इफिशिएंसी होती है वो समानुपाती किसके होता है, डायरेक्ट वर्क के होता है। ठीक है ना, डायरेक्ट वर्क के होता है। और इसी प्रकार से इफिशिएंसी इनवर्स प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, टाइम के। ठीक, अब आप मुझे ये बताओ, इफिशिएंसी एक और में डिपेंड कर रहा, यदि मैन हो, वुमेन हो या बॉयज हो। अरे ये बताओ, जितने मैन होंगे इतनी ज्यादा इफिशिएंसी होगी ना। अरे जितने ज्यादा बॉयज होंगे इतनी ज्यादा इफिशिएंसी होगी। तो ये क्या करता है, मैन वुमेन और बॉयज पे भी डिपेंड करता है कि जितनी संख्या होगी उतनी क्या होगी, इफिशिएंसी होगी। हमेशा कोई भी काम होगा इफिशिएंसी के अकॉर्डिंग ही खत्म होगा। तो आप मुझे ये बताओ, जैसे जैसे कोई व्यक्ति समय ज्यादा लेता है तो वो क्या करता है, इफिशिएंसी कम होती है भाई उसकी। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति समय कम ले रहा तो इसका मतलब क्या है, इफिशिएंसी उसकी ज्यादा। ठीक है, इसी प्रकार से मैं पहले वाले में बात करूं कि जिसकी इफिशिएंसी ज्यादा होगी वो ज्यादा वर्क करेगा भाई, जिसकी इफिशिएंसी कम होगी वो क्या होगा, कम वर्क करेगा। यही क्या होता है, इसका लॉजिक होता है और सिंपल तरीके से समझने का इससे प्रयास करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, ए किसी कार्य को 30 दिन में करता है, बी उसे 60 दिन में करता है, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल बनाने का प्रयास करेंगे क्वेश्चन को। मुझे ये बताओ, ए के बारे में कहा कि ए किसी कार्य को 30 दिन में करता है, बी कह रहा कि मैं उस कार्य को 60 दिन में करता हूं। तो मैं काम मान लू, काम कितना, अरे दोनों मेरे पास है नंबर, अरे 30 और 60। ये बताओ सबसे बड़ा नंबर क्या भाई, सबसे बड़ा नंबर आपका 60। तो यही इसे एलसीएम बोल देते हैं भाई। और ये जो एलसीएम होता है इसे ही आप काम बोलते हो। ठीक है, आप 30 से जैसे ही उड़ाओगे, 30 दूनी 60 और 60 से इसे उड़ाओगे तो 60 कम 60 आया भाई। ये आपका इफिशिएंसी आया प्रत्येक दिन का। अरे ए कह रहा मैं एक दिन में 2 रोटी खाता हूं, बी कह रहा मैं एक दिन में 1 रोटी खाता हूं, दोनों मिलकर एक दिन में कितनी रोटी खाते हैं भाई, 3 रोटी। कोई दिक्कत, काम कितना है, काम आपका 60 है। किसे करना, ए और बी को दोनों को मिलकर करना 60 काम। अरे 60 काम करना, दोनों मिलकर एक दिन में 3 खाते हैं, 60 को उड़ाने में कितने दिन, 20 दिन। कोई दिक्कत क्वेश्चन में, कोई भी दिक्कत क्वेश्चन में नहीं होगी, सिंपल तरीके से उड़ाएंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, ए किसी कार्य को 9 दिन में करता है जबकि बी उसे 18 दिन में करता है, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। क्वेश्चन देखो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, पहले जैसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखना भाई, क्या कहा कि ए किसी कार्य को 9 दिन में करता है और बी उस कार्य को 18 दिन में करता है। कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों नंबर के अकॉर्डिंग आप काम मांग लो भाई। आप काम मांग लिया, और काम आप क्या मांगोगे भाई, ये बताओ इनसे। अरे आप कहोगे सबसे बड़ा नंबर 18, तो 18 दोनों से कटता है, हाँ कटता है, तो उसी आपने काम बोल दिया। ठीक है, ये आपका काम हुआ। कोई दिक्कत है किसमें, नहीं। अरे 9 से जैसे डिवाइड करा, 9 दूनी 18, अरे 18 एकम 18, तो ये आता इफिशिएंसी प्रत्येक दिन का। अरे जिस हिसाब से ये काम करेंगे उसी के हिसाब से इफिशिएंसी होगा। तो ये बताओ, 9 दिन में काम करता है, 18 दिन में काम करता है, तो इफिशिएंसी प्रत्येक दिन का। ठीक है, ए कह रहा मैं एक दिन में 2 रोटी खाता हूं, बी कह रहा मैं एक दिन में 1 रोटी खाता हूं, दोनों मिलकर कितनी रोटी खाते हैं, 3 रोटी। कोई दिक्कत नहीं। अरे ये बताओ, मम्मी ने बनाई 18 रोटी, अरे दोनों भाई बैठ गए, ए और बी दोनों भाई बैठ गए, एक दिन में 3 रोटी खाते हैं दोनों, 18 रोटी खाने में कितने दिन, 6 दिन। कोई दिक्कत क्वेश्चन में नहीं, कोई भी दिक्कत क्वेश्चन में नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखना भाई, ए किसी कार्य को 30 दिन में करता है, बी उस कार्य को 45 दिन में करता है, जबकि सी
उस कार्य को 60 दिन में करता है। ज्ञात कीजिए तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल तरीके से समझना। ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा भाई, 30 दिन में, ठीक है। बी उस कार्य को कितने दिन में कर रहा, 45 दिन में, और सी उसे कितने दिन में कर रहा, 60 दिन। कोई दिक्कत नहीं। ये आपके पास जैसे ही नंबर आए, इन नंबर के अकॉर्डिंग आप एलसीएम लेना, और उस एलसीएम को ही आप क्या बोल देते हो, काम बोल देते हो, ठीक है। तो आप मुझे ये बताओ, सबसे बड़ा नंबर आपके पास है 60, सबसे बड़ा नंबर 60 के 30 से कटता, हाँ 45 से कटता नहीं। 60 दूनी करा 120, क्या 120 30 से कटता, हाँ 45 से कटता नहीं, तो ये भी नहीं एलसीएम होने का। अब ये 60 का आपने कर दिया 3 गुना, यानी कि कितना हो गया, 60 दिया 180, तो आपका 180 काम हुआ, ठीक है ना। 30 से इसे उड़ाओगे तो 3 चंग कितना, 18, ठीक। 45 चौक कितना होता है, 180, और 6 दिया 18, तो आपका कट गया 3 बार, ठीक है। ये आपका इफिशिएंसी है प्रत्येक दिन का, ठीक है। ए कह रहा है एक दिन में 6 रोटी, बी कह रहा मैं एक दिन में 4 रोटी, और सी कह रहा मैं एक दिन में 3 रोटी खाता हूं। अगर एक दिन में इकट्ठे बैठ जा तो कितनी रोटी खाते भाई, 13 रोटी। कोई दिक्कत नहीं। मम्मी ने रोटी कितनी बनाई, 180 रोटी बनाई। ए बी सी तीनों को मिलकर खानी है, एक दिन में 13 रोटी खाते हैं, तो 180 रोटी खाने में कितना दिन, ये बताओ। 13 एकम 13, बचे कितना, यहाँ पर बच गया 5, हो गया 50, 13 तिये 39, 13 तिये 39, बचे 11, 11 बटा 13, 13 से 11 बटा 13 दिन में क्या कर देंगे, ये इस काम को खत्म कर देंगे। कोई दिक्कत। दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं भाई ये, ठीक है। एग्जाम में ज्यादा बनते इस प्रकार के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ए 4/5 कार्य को 24 दिन में पूरा करता है, जबकि बी 3/4 कार्य को 30 दिन में करता है। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। सुंदर सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझो कैसे होगा, ठीक है ना। क्या कहा कि ए 4/5 कार्य को 24 दिन में करता है, कितने दिन में, 24 दिन, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 में से 4 काम 24 दिन में कर रहा, तो 5 काम कितना करा होगा, आप इसका उल्टा कर दो, तो 5/4 आप कर दोगे ऐसे। 4 से उड़ाओ, 4 से की 24, 6 पंजे 30, यानी कि पूरा काम उसने 30 दिन में करा होगा जी। आया समझ। इसी प्रकार से बी क्या रहा, बी क्या रहा, मैं 3/4 कार्य को 30 दिन में करता हूं, कितने दिन में, 30 दिन में। अरे 4 में से 3 काम 30 दिन में करता है, तो आप उल्टा गुणा कर दो, यानी कि 4/3, ठीक है। तो आपने उड़ाया इसे 10 बारी, और 10 चौक कितना, 40, तो आप कहोगे कि बी 40 दिन में पूरा काम करता है, ठीक है। तो अब आप इसका एलसीएम जैसे ही लोगे, एलसीएम कितना होगा भाई, इसका एलसीएम होगा 120, ठीक है। एलसीएम 120, 30 से आप उड़ाओ, 30 चौक 120, और 40 या 120, ये आपका इफिशिएंसी है प्रत्येक दिन का, ठीक है। आपका काम 120 है। ए एक दिन में 4 रोटी, बी एक दिन में 3 रोटी, दोनों मिलाकर कितनी, 7 रोटी। कोई दिक्कत। अरे रोटी थी कितनी, रोटी 120 थी, किसे खानी, ए और बी दोनों को खानी। एक दिन में 7 रोटी खाते हैं, 7 से उड़ाओ, अरे 7 ही कम 7 बच गया, 5 हो गया 50, 7 7 49, बच गया 1/7, तो 17 से 1/7 दिन में क्या कर देंगे, इस काम को ये खत्म कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं भाई। देखना, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन। ए 2/3 कार्य को 18 दिन में पूरा करता है, शेष कार्य को भी 18 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है। ए क्या कर रहा भाई, 2/3 कार्य को 18 दिन में पूरा कर रहा। इसका मतलब कि 3 में से 2 काम 18 दिन में कर रहा, तो यानी कि पूरा काम कितने दिन में करेगा, 3/2 से आप गुना कर लिया, उल्टा कर दिया इसे।
ठीक है, आपने काट दिया तो 9 या 27, ये क्या रहा कि 27 दिन में मैं इस काम को पूरा खत्म कर देता हूं भाई। ठीक है, बी क्या क्या रहा कि शेष काम को, अरे देखो 3 में से 2 काम इसने करा, तो ये बताओ 3 में से बचेगा कितना, 1 काम। ठीक है, 1/3 कार्य को ये भी 18 दिन में कर रहा, तो यानी कि कंप्लीट काम इसने कितने दिन में करा होगा, 18 दिए 54 दिन। ठीक है भाई, ये आपका आया कि ए 1 दिन है तो ए 27 दिन में काम खत्म करता है, बी 54 दिन में काम खत्म करता है। इन काम के अकॉर्डिंग ही आप एलसीएम ले लो। ठीक है, 27 54 सबसे बड़ी संख्या 54 कटता है दोनों से, हाँ, तो आपने 54 इसका एलसीएम ले लिया। 27 दूनी 54 और 54 ही कम 54, तो ये आपका इफिशियंसी है प्रत्येक दिन का। आप कहोगे कि 1 दिन में 2 और बी 1 दिन में 1, तो दोनों मिलाकर कितना, 3। ठीक है, दोनों मिलकर बैठ गए, क्या करना, 54 काम खत्म करना। 1 दिन में 3 करते हैं तो 54 काम खत्म करने में कितना समय, ठीक, 3 कम 3 बच गया 2, हो गया 24, 3 अठे 24, तो 18 दिन में ही क्या कर देंगे, इस काम को ये निपटा देंगे भाई। ठीक है, कोई दिक्कत क्वेश्चन में नहीं। तो आज के लिए इतना ही, ये आपका एक इंट्रोडक्शन क्लास था, बहुत अच्छा क्लास होगा। ठीक है ना, ओके, थैंक यू।